Dear students, we have watched in our previous video about phylum Echinodermata. Let's start new phylum. Today, phylum Chordata. Phylum Chordata was firstly established Balfour in 1880. Balfour established the phylum Chordata in 1880. There are 1,02,000 species included in this phylum. इस phylum में 1,02,000 species क्या हैं included हैं. Let's start its general characters. All the chordates have an axial solid notochord along the median dorsal line either during embryonic stage और throughout the life. यानी सभी कार्डेट्स जो है उनमें एक एक्सियल सॉलिड नोटोकॉर्ड पाई जाती है और ये जो है डोर्सल जो है लाइन है तो ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक स्टेज यानी उनके भ्रूण की अवस्था में एम्ब्रॉयनिक स्टेज में हो सकती है और थ्रू आउट द लाइफ अथवा जीवन के किसी भी भाग में. नंबर सेकेंड, इन द ब्लड ऑफ कॉर्डेट इन आरबीसीएस हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट. यानी इनके आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड. इनमें जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद परिवहन तंत्र या प्रणाली पाई जाती है. दे हैव एक्सो स्केलेटोन विच इज वेल डेवलप्ड इन सम वर्टिब्रेट्स. यानी इनमें एक्सो स्केलेटोन पाया जाता है और कुछ वर्टिब्रेट्स में ये क्या होता है वेल डेवलप्ड होता है. मोस्ट ऑफ द कार्डेट्स हैव इंडोस्केलेटोन मेड अप ऑफ बोन्स और कार्टिलेज. यानी कुछ कार्डेट्स में जो है इंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कि काहे का मेड अप ऑफ होता है बोन्स और कार्टिलेज का. नंबर नेक्स्ट, दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल्स. इनमें जो है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल्स पाया जाता है. दे आर कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ये शीत रक्त वाले, कोल्ड ब्लडेड मीन्स शीत रक्त वाले, और वार्म ब्लडेड मतलब गर्म रक्त वाले एनिमल्स हो सकते हैं. हार्ट इज वेंट्रली प्लेस्ड विच कंटेन्स कार्टिलेज. यानी जो हार्ट है वो वेंट्रली जो है प्लेस्ड रहता है किसके थ्रू कार्टिलेज के थ्रू. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ phylum Chordata. Phylum Chordata is classified in two main groups, Acraniata and Craniata. Acraniata is classified in two subphylum, Urochordata and Cephalochordata. Urochordata again classified in three classes, Larvaceae, Thalassea, Acidiaceae. Cephalochordata contains only one class, Leptocardi, and group Crania classified in two subphylum. Number first, Agnanthostomata and second, Gnathostomata. Agnanthostomata classified in two classes, Ostracodermi and Cyclostomata, whereas Gnathostomata has two superclass. Number first, Pisces, and number second, Tetrapoda. Pisces superclass is classified in four classes. Number first, Placodermi, number second, Condycetes, number third, Osticetes, number four, Conicetes, whereas Tetrapoda
classified in 4 classes. Number first, amphibia. Number second, reptilia. Number third, aves. और number 4, mammalia. तो let's start reading about Acraniata. Group Acraniata. Member of this group is known as protocardiates और लोअर कार्डियट्स, यानी इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकार्डियट्स और लोअर कार्डियट्स कहलाते हैं. इट्स कैरेक्टर्स: दे पॉसेस नोटोकार्ड आइदर थ्रू आउट द होल लाइफ और इन सम फेज ऑफ लाइफ. यानी इस ग्रुप के जो जीव होते हैं वो जीवन के संपूर्ण अवस्था में अथवा जीवन के कुछ अवस्था में यानी सम फेजेस ऑफ लाइफ में जो है नोटोकार्ड रखते हैं. नंबर सेकंड, वर्टिब्रल कॉलम डज नॉट डेवलप. इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो डेवलप नहीं होता है. दे डू नॉट हैव अ क्रेनियम एंड द जॉ. यानी इनमें जो है क्रेनियम और जॉ नहीं पाया जाता है. नंबर 4, दे डू नॉट हैव पेयर्ड अपेंडिज. यानी इनमें पेयर्ड अपेंडिज नहीं पाया जाता. दिस ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सबफाइलम. फर्स्ट सबफाइलम इज यूरोकार्डिटा. तो दे आर मैराइन, ये समुद्री होते हैं. दे पॉसेस नोटोकार्ड इन द टेल रीजन इन द लार्वल स्टेज. यानी इनके लार्वल स्टेज में जो है टेल रीजन में नोटोकार्ड पाई जाती है. इट इंक्लूड्स 3 क्लासेस. यूरोकार्डियट्स में जो है 3 क्लासेस इंक्लूड हैं. नंबर फर्स्ट, लार्वेसिया. तो लेट्स स्टार्ट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर मैराइन फ्रीली स्विम इन वाटर. यानी ये समुद्री होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं. दे हैव परमानेंट टेल. इनमें परमानेंट टेल पाई जाती है. नोटोकार्ड इज प्रेजेंट. नोटोकार्ड उपस्थित रहता है. ब्रेन एंड नर्व फाइबर आर प्रेजेंट. इनमें ब्रेन और नर्व फाइबर प्रेजेंट रहता है. दे वियर 2 गिल पोर्स. इनमें 2 गिल पोर्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओइकोप्लूरा, एपेंडिकुलेरिया. दीज आर एग्जाम्पल्स. इट्स सेकेंड क्लास, थैलेसिया. दे आर फ्री स्विमर्स. ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले हैं. एडल्ट एनिमल्स लैक नोटोकार्ड और टेल. यानी जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं उनमें छोटा नोटोकार्ड अथवा पूंछ पाई जाती है. टेस्ट आर ऑलवेज प्रेजेंट. यानी इनके ऊपर टेस्ट का मतलब होता है कवरिंग, मतलब खोल. तो इनके जो ऊपर जो है टेस्ट पाई जाती है, ऑलवेज प्रेजेंट. ऑन द पोस्टीरियर रीजन अपेंडेज आर नॉट अवेलेबल. यानी इनके पोस्टीरियर रीजन में अपेंडेज जो है अवेलेबल नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल साल्पा एंड डोलियोलम एटसेट्रा. थर्ड क्लास, क्लास थर्ड, एसिडिएसिया. इट्स कैरेक्टर्स: दे लाइव इन एलोन और इन ग्रुप इन सी अटैच्ड विथ स्टोन ऑफ सी. यानी ये जो है एलोन मतलब अकेले में, और इन अ ग्रुप अथवा ग्रुप में, इन सी अटैच्ड विथ स्टोन ऑफ सी. यानी समुद्र के अंदर जो है चट्टानों से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं. नंबर सेकंड, बॉडी इज कवर्ड बाय थिक मेम्ब्रेन. इट इज़ कॉल्ड टेस्ट. यानी जो इनकी बॉडी होती है वो थिक मेम्ब्रेन से यानी मोटी मेम्ब्रेन से क्या होती है, कवर्ड होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं. नंबर थर्ड, इन एडल्ट गिल पोर्स एंड फूड इज प्रेजेंट. यानी एडल्ट्स में जो गिल पोर्स होते हैं और फूड होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट इन लार्वल स्टेज मेनी स्ट्रक्चर्स आर डिस्टिंक्ट. यानी इनके लार्वल स्टेज में अथवा डेवलपमेंट की स्टेज में जो है बहुत सारी स्ट्रक्चर्स अलग अलग दिखाई पड़ती हैं. एग्जाम्पल हार्डमानिया, एसिडिया, कोनिया एटसेट्रा.
its second subphylum Cephalochordata. It contains only one class, Leptocardi. Let's start its characteristics. Number first, animals of this subphylum are exclusively marine. यानी इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं? मैराइन्स होते हैं, समुद्री होते हैं. दे आर स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स. ये छोटे मछली जैसे जीव होते हैं. नोटोकार्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल. इनमें हेड टू टेल, हेड से लेकर के टेल तक जो है नोटोकार्ड प्रेजेंट रहती है. मेनी गोनेट्स आर प्रेजेंट. इनमें बहुत सारे गोनेट्स प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एम्फियोक्सस, एस्मेट्रॉन एट्सेट्रा. वी विल डिस्कस in our next video about group Craniata. So have a nice day. Thank you.